जय माता जी, राम राम सीताराम। ये बारिश चालू हो रही है, कम से कम 1 महीना 10-12 दिन हुआ। देखो ये अभी तो गाय और भेड़ों की हालत भी खराब है, इतनी बारिश हो रही है कि 1.5 महीना से ये बारिश हो रही है। 1 महीना और 15 दिन से, बीच में 2-3 दिन रुकी थी। ये हमारी सबसे दुनिया में ताकतवर काकरेज खड़ी है इधर। यानी कि ऐसी गाय दुनिया में किसी के पास कोई गाय नहीं होती, ऐसी काकरेज होती है कि इतना बरसात हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। और ये बारिश इतनी चालू होती है और बगड़ा में निकालेंगे ना तो भी वो खाना खाएगी। और कितनी भी बारिश होगी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये काकरेज एक ऐसी है कि लगातार हो रही है तो भी ये वगड़ा में जाती है। हम तो कभी कभी निकालते हैं जब बारिश नहीं होती तब, क्योंकि हमारे तो घर पे इसके खाना के लिए है इंतजाम सब है। मांडवी का पाला है और फिर अपनी घास है और मूंग का पाला भी है, सब है इसके लिए। लेकिन ये बारिश अब मालधारी और किसान को बेवजह मार रही है, बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि ये कीचड़ होता है बारिश से, तो ये नाइट में पूरा सहन से बैठ नहीं सकती और सहन से रह भी नहीं सकती। लेकिन ये काकरेज है तो उसको तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी तकलीफ़ तो होती है। ये हमारे घर पे तो इसको बारिश नहीं आती, सब इंतज़ाम किया हुआ है, उसका छत भी बनाया हुआ है तो वहाँ है। लेकिन जहाँ छोटे छोटे लोग होता है वगड़ा में, उसके पास नहीं होता, वो प्रॉब्लम रहता है। देखो ये बारिश कल 1 घंटा में कम से कम 5 इंच के आसपास बारिश हो गई थी। ये हमेशा आती है 5-6 दिन से, बीच में 5-6 दिन रुकी थी, वो भी पूरा तो नहीं रुकी थी। देखो ये हमारी मूंगफली है, अभी तो कटाई के लिए तैयार है तो, लेकिन ये बारिश हो रही है तो ये किसान का ये हाल है। देखो ये परसों भी हुई थी, कल भी हुई और आज भी इतना धूप और गर्मी है, तो किसान कहाँ जाएगा। ये हमारा भिंडी है, भिंडी बारिश इतनी हुई है कि सीधी सूख गई है। इतना पानी आज 1.5 महीनों से हो रहा है, तो ये जाने वाली है भिंडी। तो ये मूंगफली तो खम जाती है, इतना पानी उसको तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि ये 4 महीना के 4.5 महीना 5 महीना तक खड़ी रह सकती है। लेकिन अभी ये पाक पे आ गई है तो निकालने के लिए ज़रूर है। अभी से बारिश होगी बंद तब 15 दिन बाद ये निकलेगी, लेकिन बारिश रुकने की नाम नहीं लेती। तो कोई किसान जो पहले से कुएं के पानी से मूंगफली लगा के रखी थी, उसका तो बुरा हाल हो गया है, ख़त्म हो जाएगी। ये देखो इतना पानी भरा हुआ है, तो वहाँ इसने उसका जहाँ गौशाला है वहाँ तो किसकान कर दिया था, तो इसीलिए हमने ये वगड़ा में निकाली है। ये हमारा रास्ता है, रास्ता में पानी जा रहा है तो भी ये खाना इस खा रही है। ये मेहंदी का झाड़ है, ये भी खा रही है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पानी है तो भी खाना खा रही है। तो ये ऐसा काम तो काकरेज ही कर सकती है, दूसरी कोई नहीं कर सकती। कितनी भी बारिश होती है, कितना भी धूप होगा, कितना भी ठंडी होगी, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको तो डे नाइट खाना चाहिए। देखो ये इसका थन देखो उसका, ये अभी बच्चा देने वाली है 2-3-5 दिन में। सौगाड़ी नाम है। ये कम से कम 1 दिन का 10 लीटर एक टाइम का दूध देती है। हमारे घर पे तो
एक टाइम का, और ये 2-3 दिन में बच्चा देगी, तो भी ये वगड़ा में साथ में जा रही है। इस अकेली को घर पे रखेंगे तो खाना भी नहीं खाएगी और परेशान भी हो जाती है, लेकिन ये उसको वगड़ा में बच्चा दे देगी ना, तो भी उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि ये काकरेज है। मैं तो मानता हूँ ये दुनिया में सबसे ऊँची नस्ल है दूध देने में और घूमने फिरने में और उसकी ताकत में, कि इतना घूम फिर के और इतना अलग अलग जाति का खा के, और बरसात होगी तो भी खाना खाती है, चालू बरसात होगी ना तो भी खाती है। ये देखो, ये पूरा रास्ता में पानी है, कहीं फुट है, कहीं 1.5 फुट है, कहीं 2 फुट है, और तो भी ये पूरा घास पानी पानी है, तो भी घास खा रही है। मैं उसको हमारे गांव में लेके जा रहा हूँ, जहाँ एक कुल है, कुल पुरानी है, तो वहाँ उसको रखेंगे, क्योंकि ये घर पे जो पक्का नहीं बनाया है तो वहाँ इसको ज़्यादा कीचड़ हो रहा है। देखो, ये पानी जा रहा है, उसमें से भी घास निकाल निकाल के खा रही है। ये सोगाड़ी है इसका नाम, और सामने भूरी है, ये चंद्रवंशी है पूरी, उसका नाम तो भूरी है, सफ़ेद भूरी उसको बोलते हैं। ये पानी कम से कम 2-2 फुट है इधर, तो भी इसमें से ये घास खाना खा रही है। तो ये काकरेज अब एक बार रखेंगे ना, तो ये छोटे लोग के लिए तो कस्तूरी है, और इतनी शांत स्वभाव की भी होती है कि कभी भी कोई भी दूध निकालने के लिए जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई पुरुष जाएगा या लेडीज जाएगा, उसको बच्ची चाहिए बस, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और उसके पास हमेशा जाता है, हमेशा रहता है, उसके साथ घूमता है वगड़ा में। उसको तो ये कभी उसका सींग और पैर नहीं लगाने देंगी, कभी नहीं। वो बेटा जैसे ही रखते हैं उसको, जान से भी ज़्यादा प्यार करती है ये। जो उसके साथ गवार होता है ना, उसको तो जान से भी ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि उसको गवार को कोई नुकसान पहुँचाने के लिए आता है ना कोई, तो ये पहले आ जाती है सामने। हम तो ऐसी आदत नहीं रखी है, लेकिन कोई कोई लोग ऐसी आदत रखते हैं कि गवार को कोई मारने के लिए आएगा ना, तो पहले ये मारेगी मारने वाला को, लेकिन कोई दुश्मन आसपास नहीं आ सकता जब ये साथ में होती है, तब इतनी ताकत होती है। और एक बार आप उसको रखेंगे ना, तो अब कोई दूसरी नस्ल नहीं रखेगी, क्योंकि ये बीमार तो होती ही नहीं है, वहाँ डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये खाना ही ऐसा खा के आती है। और मैं तो कहता हूँ हर जगह पे ये गाय रखना चाहिए, छोटे होगा लोग, बड़े होगा, कोई भी होगा। देखो इसका रूप देखो, ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, 12-12 महीना भी नहीं होगा इसको, 10-11 महीना की है। एक बार उसका रूप और उसका खूबसूरती देखेंगे ना, तो कोई को भी रखना पड़ेगा इसको, इतनी खूबसूरती है। ये देखो, इस जाड़ दाड़ सब खा रही है, कोई नहीं खाता, ऐसा जाड़ ये खा रही है। ये अकेली काकरेजी खाती है, उसको दूसरा कोई नहीं खाएगा, ऐसा घास आता है। ये बकरा भी नहीं खाएगा, भैंस भी नहीं खाएगी, ऊँट भी नहीं खाएगा, तो भी ये काकरेज खाती है। और बारिश का पानी भी गिर रहा है और गीला है, तो भी ये खाना खा रही है। तो आप काकरेज ज़्यादा नहीं तो आप 1-2 तो रखिए, तो आपको मालूम होगा काकरेज कौन सी है। आपने रखा नहीं है, आपने देखा नहीं है, और आप बोल रहे हैं सब कि काकरेज एक्टिव आती है। कभी नहीं होती है एक्टिव, मालिक के लिए तो कभी नहीं होती। आप 1-2 दिन उसके पास गया तो ये अपना बना लेती है और जान भी लेती है कि ये मेरा आदमी है। देखो, ये लेबर लोग जा रहा है 20 में से,
उसके सामने देखती भी नहीं है कोई। ये बीच रास्ता में खाना खा रही है, यहाँ से कोई भी गुजरेगा, कोई बच्चा होगा, कोई मैडम होगी, कोई लेडीज़ होगी, कोई पुरुष होगा, किसी के सामने देखती भी नहीं है। वो तो उसकी धुन से खाना खाती है, उसको तो खाना चाहिए और किसी को नहीं बुलाएगी। और कितना भी विकट समय होगा तो भी ये निकाल लेगी, उसको कोई फर्क नहीं। देखो यहाँ से पानी गुजर रहा है, जैसे ही पानी जा रहा है, ये शमशान है, शमशान में पानी जा रहा है। ये सामने से आ रहा है, 2 पाइप डाला हुआ है रास्ता के बीच में, पास में खेत है, वहाँ से आ रहा है लगातार। ये 1.5 महीनों से चालू है पानी। देखो ये सामने से आ रहा है, ये पानी 1.5 महीनों से चालू है।